करंट ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है बलिदान की परंपरा। राजस्थान की भूमि वीर परवसनी कहलाती है। चित्तौड़ का यश तो सर्वविदित है। भूतपूर्व जोधपुर रियासत में अनेक वीर पैदा हुए, जिनकी गाथाएं उन क्षेत्रों के चारण गदगद होकर आज भी गाते हैं। बाबा रामदेव, वीर दुर्गादास और प्राणवीर बापूजी राठौड़ का नाम आज भी अमर है। सन 1962 ईस्वी में मेजर शैतान सिंह चीनी आक्रमणकारियों से बहुत बहादुरी के साथ देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उसी मरुधरा की धारियों की एक छोटी सी राजपूत बस्ती वीरपुरी परिवार है की परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक पुरुष 30-32 की उम्र पाने से पूर्व ही किसी न किसी युद्ध में वीर गति प्राप्त कर लेता है। इस परिवार को जोधपुर शहर के सिरोपाव, सोना और नागरे की इज्जत मिली हुई थी। यहाँ तक दरबार में जाने पर महाराज खड़े होकर परिवार के सरदार का स्वागत करते थे। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों में कई ऐसे उद्धत जुझार पैदा हुए जो सिर कट जाने के पश्चात भी काफ़ी देर तक हाथ में तलवार लिए युद्ध करते रहे। इसी घराने के ठाकुर हीर सिंह ने प्रथम महायुद्ध में फ्रांस की रणभूमि में जर्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। समय घायल होकर भी दूसरे घायल सिपाहियों को कंधे पर डालकर ले जाते हुए उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते समय दुश्मन की गोलियों से उनका प्राणांत हो गया। ठाकुर हीर सिंह की मृत्यु का समाचार उनकी विधवा माँ और पत्नी को मिला तो सुगाकुल माता ने सर्वप्रथम यह बात पूछी कि मेरे पुत्र के शरीर में गोली किस जगह पर लगी। जब भी उसको यह पता चला था कि किस प्रकार वह जर्मन सिपाहियों को मौत के घाट उतारता रहा है और अंत में घायल प्राणी के प्राण बचाते हुए धोखे से मारा गया, फिर भी वह अपने शेष जीवन में इसी संताप से ग्रस्त रही कि उसका पुत्र पीठ में गोली लगी से मारा गया, जो उस परिवार के लिए कलंक था। विधवा माँ और पत्नी मर्द ठाकुर के मासूम बच्चे पर सारी आशाएं केंद्रित कर उसे वीरता भरी कहानियां सुनाया करती थी। जब उसकी आयु 23-24 वर्ष की हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जोधपुर नरेश के बुलाने पर युवक भूर सिंह परिवार की परंपरा के अनुसार दादी, माता और पत्नी के पास विदा लेने गया। विदा करते हुए माँ ने कहा, बेटा मुझे संताप आज दिखाया जा रहा है। जब भी तेरे स्वर्गीय पिता को यथेष्ट यश मिला था, किंतु उनकी मृत्यु पीठ पर गोली लगने से हुई। अतः यह ध्यान रखना कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। पितेश्वरों के आशीर्वाद से तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो, मेरी कोक और परिवार के नाम को उज्जवल हो।
यूक भूर सिंह ने अपने पिता से ज़्यादा यश प्राप्त किया। सैकड़ों दुश्मन को इटली के रण क्षेत्र में मौत के घाट उतारकर वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी गोलियों से छलनी लाश को शत्रु सेना के अफसरों ने भी श्रद्धा के साथ मस्तक झुका के सलामी दी। सम्मानपूर्वक उसे दफना दिया गया। भूर सिंह घर से चला था तो पत्नी गर्भवती थी। उसकी मृत्यु के समय पालक पुत्र की आयु केवल 2 वर्ष थी। सरकारी पेंशन से किसी प्रकार घर का निर्वाह होता रहा। वैसे उनकी थोड़ी सी जमीन भी थी, किंतु खेती को देखने वाला परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। अतः जो कुछ बटाई से प्राप्त होता उससे गुजारे में मदद मिल जाती। बचपन से ही बालक बड़ा हष्ट-पुष्ट था, इसलिए उसका नाम रखा गया जोरावर सिंह। 10 साल की उम्र में जोरावर सिंह में इतनी ताकत और हिम्मत थी कि वह स्कूल में अपने से दुगने उम्र के बच्चों को पछाड़ दिया करता था। फलतः आसपास गांव में उसके बल के बारे में कई प्रकार की विद्वंतियां प्रचलित हो गई। उन बातों को सुनकर विधवा माँ का हृदय सदैव भयभीत रहता था। वह पुत्र को सैनिक स्कूल में भर्ती न करवाकर घर पर ही दूसरे प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहती थी, किंतु जोरावर सिंह माँ के बिना कुछ कहे एक दिन छिपकर घर से चल दिया और सैनिक स्कूल में भर्ती हो गया। स्कूल से उसने अपनी विधवा माँ को पत्र लिखा, यद्यपि देश स्वतंत्र हो गया है, पर हमारी उत्तरी सीमा पर दुश्मन चढ़ आया है। इस हालत में भारत माता को किसी भी समय वीरों के बलिदान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि उसमें सर्वप्रथम हमारे परिवार का योग न रहा तो आपकी कोख से मेरा जन्म लेना व्यर्थ होगा। पत्र पढ़ते समय माँ की दाहिनी आंख फड़क रही थी, फिर भी उसने आशीर्वाद सहित जोरावर को सैनिक शिक्षा की मंजूरी दे दी। प्रबल इच्छा थी कि उसे लड़ाई में जाने का अवसर मिले, परंतु यह इच्छा पूर्ण हो इसके पहले ही युद्ध विराम हो गया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया। कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बाड़मेर की सीमाओं पर हमलावरों को रोकने के लिए जिन फौजियों को भेजा गया उसमें एक टुकड़ी का नायक था युवक जोरावर सिंह। मोर्चे पर जाने से पूर्व वह मां से मिलने गांव आया। विदा के समय मां को अशगुन हो रहे थे। बहुत यत्न करने पर भी वह अपनी आंखों से आंसू न रोक सकी। उसने अपने पुत्र को छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया और इतना कहा, बेटा मुझसे बड़ी तुम्हारी भारत माँ है। इस पर आज दुश्मनों ने हमला किया है, कुल देवता तुम्हें विजयी बनाएंगे, परंतु याद रखना अगर युद्ध में वीरगति प्राप्त हो तो दुश्मन की गोली पीठ पे न लगे। मरुभूमि बाड़मेर के सूने इलाके में
सिर्फ 7 अन्य जवानों के साथ इस बहादुर रणबांकुरे को एक सीमा चौकी की रक्षा का भार सौंपा गया। युद्ध का अधिक जोर कश्मीर और पंजाब की सीमा पर ही था, अतः राजस्थान के इस वीरान इलाके में थोड़े से सिपाहियों को साधारण हथियार देकर और गोलियां देकर तैनात कर दिया गया। सितंबर के दूसरे सप्ताह में एक दिन अचानक ही इस चौकी पर 70-80 पाकिस्तान सिपाहियों ने गोला बारूद और हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। दुश्मन के बहुत से सिपाहियों मौत के घाट उतार दिए। इस ओर भी केवल 3 ही जवान शेष बचे। वे बुरी तरह घायल हो चुके थे तथा उनकी गोलियां भी समाप्त हो गई थी। जोरावर सिंह घायल अवस्था में ही 2 बार मरे हुए दुश्मनों के पास जाकर उनके हथियार और गोला बारूद लाने में सफल हुआ, परंतु तीसरी बार आगे बढ़ते ही सामने से शत्रु दल ने उस पर एक साथ गोलियों की बौछार शुरू कर दी और वह बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय पश्चात हमारी दूसरी चौकी के सिपाही वहां पहुंचे। उनको देखकर बुज़दिल पाकिस्तान हमलावर भाग गए। इस समय तक जोरावर सिंह को भी कुछ होश आ चुका था, परंतु उसके शरीर से इतना खून निकल गया था कि वह अंतिम सांसें ले रहा था। मरते समय उसने अपने साथियों से कहा, गोलियां सीने में लगी हैं, अगर संभव हो तो मेरी लाश को मेरे गांव भेज देना, क्योंकि मेरी मां ने कहा था, मैं देखना चाहती हूं कि मेरी मां देखे कि मैंने कुल की परंपरा का पूर्णतः पालन किया है। इतना कहने के पश्चात उसका शरीर शांत हो गया। पास खड़े उसके सिपाही साथी ने देश के प्रति कुर्बान हुए इस शहीद को सलामी दी। शाबाश गीता प्रेस। थैंक यू।